शांतिवन म्यूजिक एकेडमी की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। कुछ आवाजें सिर्फ कानों से नहीं, रूह से सुनी जाती हैं, और जो रूह तक उतर जाए वो इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती। आज मैं आपको 7वीं धुन की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो शायद आपकी नींद उड़ा दे। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुरानी एकेडमी है, शांतिवन म्यूजिक एकेडमी। दिन में तो ये जगह बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन रात होते ही यहाँ कुछ अजीब होने लगता है। लोग कहते हैं कि वहाँ अब भी कोई रियाज करता है, मौत के बाद भी। रात के 12:07 पर एक पियानो अपने आप बजने लगता है। कोई कहता है ये हवा का खेल है, कोई कहता है पुराने तारों का, लेकिन जो लोग वहां गए हैं वो जानते हैं कि ये कोई आत्मा का काम है। आरव एक जवान संगीतकार था, बेहद प्रतिभाशाली और निडर। उसे अनोखे संगीत की तलाश थी, कुछ ऐसा जो दुनिया ने पहले ना सुना हो। जब उसने शांतिवन एकेडमी के बारे में सुना तो वो तुरंत वहां जाने को तैयार हो गया। उसने कहा था कि अगर वहां आत्मा भी संगीत बजाती है तो मैं उससे भी सीख लूंगा। दोस्तों ने समझाया, मना किया, लेकिन आरव का जुनून कुछ और ही था। पहली रात जब आरव एकेडमी में रुका तो रात के 12:07 पर वो आवाज आई, पियानो की मधुर लेकिन डरावनी धुन। आरव उठकर हॉल में गया तो देखा कि पियानो की कीज अपने आप दब रही हैं। कोई नहीं था वहां, बस एक अधूरी धुन बज रही थी। अचानक दीवारों से एक आवाज आई, पूरा बजाओ। आरव के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा थी। अगली सुबह आरव ने पियानो के पास एक पुराना नोटेशन पाया। उस पर लिखा था 7वीं धुन, और नीचे एक चेतावनी, जो इसे पूरा करेगा वो मेरी जगह लेगा। आरव ने सोचा ये सिर्फ ड्रामा है, कोई पुराना मजाक। लेकिन जैसे ही उसने उस धुन को बजाना शुरू किया, अजीब चीजें होने लगीं। आईने में उसका अक्स अलग तरीके से मुस्कुराने लगा, उसकी परछाई उससे अलग हरकतें करने लगी। तीसरी रात को एकेडमी का पुराना चौकीदार आरव के पास आया। उसने बताया कि 25 साल पहले एक संगीतकार देवांश यहीं पागल हो गया था। उसने कहा था 7वीं धुन उसे अमर कर देगी, लेकिन वो धुन उसे पागलपन में ढकेल गई। देवांश रोज रात को उसी धुन को बजाता रहता था बार बार, जब तक कि एक दिन वो मर नहीं गया। लेकिन मरने के बाद भी वो पियानो बजता रहा। चौकीदार ने आरव को समझाया, बेटा वो धुन अधूरी है और अधूरी ही रहनी चाहिए। जो भी इसे पूरा करने की कोशिश करता है वो देवांश की जगह ले लेता है। लेकिन आरव का जुनून इतना था कि वो किसी की नहीं सुनता था। उसे लगता था कि वो इस रहस्य को सुलझा सकता है। चौथी रात को आरव ने फैसला किया कि वो 7वीं धुन को पूरा करेगा। जैसे ही उसने पियानो के सामने बैठकर उस अधूरी धुन को बजाना शुरू किया, कमरे का माहौल बदल गया। हवा ठंडी हो गई, दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। आईने में देवांश का चेहरा दिखाई दिया, जो कह रहा था, आओ आओ धुन को पूरा करो। आरव की उंगलियां अपने आप चलने लगी। वो रोकना चाहता था लेकिन नहीं रोक पा रहा था। उसका शरीर किसी और के कंट्रोल में था। धुन का छठा सुर बजा, फिर 7वां। जैसे ही 7वां सुर पूरा हुआ, पूरा कमरा हिलने लगा। आईने से देवांश की आत्मा बाहर निकली और बोली, मैं अधूरा मर गया, संगीत में ही रह गया। अब जो पूरा करेगा उसका साया मैं बनूंगा। देवांश ने आरव से कहा, अब तू आजाद है और मैं जिंदा। लेकिन ये आजादी नहीं थी, ये श्राप था। आरव अब उसी पियानो से बन गया था जैसे पहले देवांश बंधा हुआ था। एकेडमी का नाम बदलकर आरव म्यूजिक एकेडमी हो गया, और अब आरव की आत्मा वहां भटकती है नए शिकार की तलाश में। 7वीं धुन अब भी अधूरी है, और जो भी इसे पूरा करने की कोशिश करता है वो आरव की जगह ले लेता है। ये एक अंतहीन चक्र है जो सदियों से चलता आ रहा है। कहते हैं कि अगर आप रात को उस एकेडमी के पास से गुजरें तो आपको अब भी पियानो की आवाज़ सुनाई देगी, और अगर आप उस धुन को पूरा सुन लें तो फिर आप कभी वापस नहीं आ सकते। इसीलिए याद रखिए, कुछ संगीत सुनने के लिए नहीं होते, कुछ से बचने के लिए होते हैं। 7वीं धुन का 7वां सुर अब भी किसी का इंतजार कर रहा है। कहीं वो आप तो नहीं।